करते थे और मुझे हंसाते थे और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपने, कोई भी ना करता, उनके प्लेस पे मैं होती मैं भी ना कर पाती। बहुत जितनी मेरी वहाँ उस टाइम पे बात हुई हुई उसके बाद मैंने अब तो कोई बात नहीं किया। इतना बुरा किस्मत ने क्यों किया कि बस एक चाइल्ड इनफ है कुछ। हेलो एंड नमस्ते माय फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स और दुआओं से, आशीर्वाद से। तो आज का ये वीडियो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। और एक्चुअली आज का जो वीडियो है ये एक ये टॉपिक ही नहीं है, इट इज़ माई गट्स फीलिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल गाइस। और इग्नोर करना, थोड़ा सा ब्रीदिंग अप एंड डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ टाइम से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग ना कई बार ज़्यादा चढ़ जाती है, तो मैं कंटिन्यूसली नहीं स्पीकअप कर पाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ 2 चीज़ें यानी कि 2 बातें शेयर करने जा रही हूँ मेरी लाइफ से जुड़ी, एंड दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक अच्छी गुड न्यूज़ है और दूसरी बैड न्यूज़ है। और ऐसा कहा जाता है कि जब अच्छी अच्छी चीज़ें चलती हैं ना तो साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर चलता ही है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरी लाइफ की मैं आपके साथ शेयर करने ही वाली थी, तो उस दौरान ना मुझे कुछ एक बैड न्यूज़ पता चलती है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ वो गुड न्यूज़ शेयर नहीं कर पाई, अदरवाइज़ मैं अभी तक का आपके साथ शेयर कर चुकी होती। तो गुड न्यूज़ के बारे में पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ मेरे पास आई जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये इतनी बड़ी अपनी लाइफ की खुशी जो है वो नहीं शेयर कर पाई। जैसे सोचा तुरंत मेरे पास फ़ोन तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने जब घर पे फ़ोन किया तो मुझे कोई भी बंदा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, फैमिली मेम्बर्स फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे थे। तो आई थॉट कि वो फेस्टिवल्स में बिज़ी होंगे, दिवाली के आसपास की ये बात है, फेस्टिवल्स में वो लोग बिज़ी होंगे, तो बस ऐसे ही मैंने 2-3 दिन इग्नोर किया। और उन्होंने भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण ही मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई जो बता देनी चाहिए थी, बट फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन्होंने भी एक्चुअली मेरी हेल्थ के बारे में सोचा कि उसका बुरा असर जो है वो मेरी हेल्थ पे पड़ेगा। तो उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, बट कहीं ना कहीं से ना चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं। तो मुझे पता चला कि ऐसे करके कि जो मेरी एक कज़न ब्रदर थे, बुआ जी के जो मेरे बेटे थे, वो एक्सपायर हो गए किसी एक्सीडेंट की वजह से। और आई थिंक वो भाई दूज के आसपास की बात है। तो जब इतनी बड़ी बात पता चली तो हिम्मत नहीं रही इस जब कोई बुरी चीज़ सामने आती है ना तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई गुड न्यूज़ जो है हमें शेयर करने की हिम्मत नहीं रहती है। कुछ टाइम के लिए वो गुड न्यूज़ जो होती है ना वो भी थोड़ा टल जाती है। तो नहीं था कि ऐसा आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ शेयर करूं, सोचा कि बाद में शेयर करूंगी, अभी कोई मूड नहीं है। क्योंकि जो कज़न ब्रदर मेरे एक्सपायर हुए उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो दूर के कज़न ब्रदर थे, हमारा इतना अच्छा मेल जोल आपस में। मेरी क्लोज बुआ जी यानी कि मेरी जो सगी बुआ जी हैं उनके वो बेटे थे, बचपन में खेले बड़े साथ, एक बड़े हुए। और जब अचानक से हम किसी वही जाने पहचाने बंदे के बारे में ऐसी बड़ी न्यूज़ सुनते हैं तो दिन तो छोड़िए, सालों तक यकीन नहीं होता है कि हाँ वो बंदा हमारे सामने नहीं रहा है। और वो ही थे जो सबसे ज़्यादा मुझे ना ऐसे ऐसे से गुदगुदी करके जो टीजिंग किया करते थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे बचपन में छेड़ा है, टीजिंग किया है अपनी एज अ सिस्टर की तरह। उनको पता था कि मुझे गुदगुदी से हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो वो ये चीज़ करते थे और मुझे हंसाते थे और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपनी ब्रीदिंग पे उस टाइम पे। तो वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे ना रिमेंबर होने लगी कि ऐसा अचानक से क्या हो गया, इतना बुरा किस्मत ने क्यों किया। वो भी फेस्टिवल्स के दौरान। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी बात हमारे सामने आ जाए तो क्या कोई गुड न्यूज़ रहती है। मुझ में हिम्मत नहीं थी शेयर करने की कि मैं कोई चीज़ आपके साथ अब शेयर कर पाऊँ, लेकिन
कि यूट्यूब जो है ना वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मतलब जैसे हम लोग जॉब करते हैं ना, जैसे मैं पहले जॉब किया करती थी, रेगुलर बेसिस पे हमें जाना है, हमारे मैनेजर्स को मतलब नहीं है हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दे डोंट बिलोंग टू इट, वी हैव टू कंटिन्यू आवर जॉब, राइट। सो सेम यूट्यूब भी प्लेटफॉर्म ऐसा ही है कि हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ना कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ता है। नहीं मन करता था वीडियोस बनाने का, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ जब ये बात पता चली तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, और अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं वहाँ पे जा भी नहीं पाई, वो चीज़ें बहुत मिस की। मैं नहीं जा पाई अपनी कंडीशन की वजह से, अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे में डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, और मैं ट्रैवलिंग भी मेरे लिए काफ़ी लॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना, फिर दिल्ली से आगे ट्रैवलिंग करना बहुत मतलब एक बिग टास्क हो जाता मेरी हेल्थ के लिए, और जो कि इस टाइम पे अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो मैंने कॉल किया अपने बुआ जी को, मैंने मतलब मम्मी को कॉल लगाया, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ दीदी को कॉल किया, सबको कॉल किया, वो लोग पिक नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स इस कंडीशन में फ़ोन का किससे ध्यान होता है, किसी को भी नहीं होता है कि हाँ हम लोग फ़ोन हमारे पास है नहीं है, राइट। तो मैंने अपने मम्मी को कॉल किया, उनको मैंने बोला कि मेरी बुआ जी से एक बार बात करवाओ। और हम सभी सिस्टर्स का ना बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम कज़न सिस्टर्स जितनी भी हैं सब जब भी मिलती हैं बहुत अच्छे से, शादी हो कुछ भी हो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो सभी सिस्टर्स को भी लगाया मैंने, चलो वो फ़ोन पिक नहीं कर पाए उस टाइम पे, कोई भी ना करता, उनके प्लेस पे मैं होती मैं भी ना कर पाती। बुआ जी से बात की, लेकिन वो प्रॉपर बात नहीं हो पाई, क्योंकि बात करने की हिम्मत ही नहीं थी, और ऐसे में बंदा फ़ोन पे क्या बात करे, आप बताओ। फ़ोन पे इन चीज़ों को, ठीक है हम लोग हंसी खुशी में फ़ोन पे बात कर लेते हैं कि हाँ 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 ऐसे करके, है ना, कोई भी चीज़ होती है शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो एक दुख होता है ना वो सिर्फ मिल के ही शेयर किया जा सकता है, फ़ोन पे नहीं होता है। तो बस थोड़ी बहुत जितनी मेरी वहाँ उस टाइम पे बात हुई हुई, उसके बाद मैंने अब तो कोई बात नहीं की है, क्योंकि जो चीज़ें पर्सनली मिल के होती है ना वो फ़ोन पे नहीं हो सकती। दुख सुख जो है वो ऑलवेज मिल के साझा होता है, ना कि ओवर द फ़ोन कॉल। और इस चीज़ ने ना मतलब अंदर से ही ला के रख दिया, और एक बहुत बड़ा झटका था जो लाइफ में दिया। तो इन्हीं चीज़ों के चलते ना मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करना चाह रही थी इतने टाइम से वो नहीं कर पाई, और अभी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ होने को आ गया है। और झटका सबसे बड़ा मेरे लिए था, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं जा पाई, उस चीज़ को वहाँ जाके फील नहीं कर पाई, जैसे मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी। और अभी जो आगे के लिए, क्योंकि देखो बताना तो मुझे पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है मैं एक दिन वीडियो क्रॉस कर दूंगी दूसरे दिन कर दूंगी, ऐसे डेली तो नहीं चल सकता ना, ऑफ कोर्स दिस इज़ माय प्रोफेशन। आफ्टर ऑल जब मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ें तो छुप ही नहीं सकती, कभी ना कभी तो वो चीज़ सामने आती ही है। तो इसीलिए फिर मैंने आज बहुत सोच समझ के मतलब ये डिसीज़न लिया कि हाँ चलो अभी मैं एटलीस्ट कर देती हूँ शेयर, क्योंकि यही कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मैं वीडियोस जो है शेयर नहीं कर पा रही थी, और ना ही ये बात आपके साथ शेयर कर पाई जो काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था आप लोगों के साथ शेयर करने की। हेल्थ इश्यूज जो है वो मेरे साथ चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जिसके चलते मैं वीडियोस कंटिन्यूसली शेयर नहीं कर पा रही, जैसे पहले रूटीन में मैं कर लिया करती थी। ट्राई कर रही हूँ अब भी करने का, बट बीच में फिर मेरा यूट्यूब जो है अकाउंट वो भी रिमूव हो गया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हम स्मॉल क्रिएटर्स के सामने आ जाती है तो उससे हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले क्लिप देख लीजिए, इतना मैं भी अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात के बाद एकदम से फिर दूसरी न्यूज़ आपको बताना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होगा। तो आप इतना क्लिप देखिए, तब तक के लिए मैं सेटल डाउन करती हूँ और फिर आपसे।
काम कर रहे हो क्या? काम कर रहा हूँ। कितनी रात है तेरे को? तुमसे कुछ बात करनी थी। काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। कितना टाइम लगेगा? 2 hours। 2 hours? क्या है? Are you mad? हाँ? Congratulations. Hey! क्या हुआ? You know, क्या? क्या? there is good news. What? Guess? You're getting a new car? No. They're going to PVR? No, there is a big surprise. You are getting a brother or sister. Yay! Play Punjabi songs. On Amazon Music. तो क्लिप आप सबने देख ही लिया है और मालूम पड़ ही चुका है। यस, आई एम कैरिंग। पता है हेल्थ इश्यूज़ का क्या रीज़न रहा है कि जो मेरा बेटा है उसमें और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी यानी कि गैप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ना हेल्थ इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे कि मुझे ऐसा हो जाता है कि यूरिन भी लीक हो जाता है। मतलब इतना प्रेशर जो है ना हमारी टमी पे पड़ता है इस चीज़ का। तो ऐसे करके बहुत सारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ जिस तो एक के पीछे एक जो मतलब छिड़ चुका था। और इस कंडीशन में फिर अगर छोटी छोटी चीज़ें ही चलती रहती है ना तो आप लोगों को मालूम है हम लोग मेडिसिन भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि बेबी को असर हो जाता है, हमें भी असर हो सकता है। तो ये कुछ मतलब चीज़ें जो थी ना मेरी इस प्रेगनेंसी के साथ चल रही हैं, जिनके चलते मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ। कम से कम 3 से 4 महीने तो ना मैंने कुछ भी ढंग से खाया पिया नहीं है, जिसकी वजह से वीकनेस आ गई। और अब थोड़ा बहुत मुश्किल से मैंने कुछ खाना पीना शुरू किया है, तब मुझे फिर कफ हो गई, खांसी हो गई। मतलब खांसी तो आप ये लगा लीजिए फर्स्ट मंथ जब से कैरी किया था तब से ही मुझे अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है, मैंने एक और दूसरा मेडिकेशन स्टार्ट किया है जो कि हार्म नहीं करता है बॉडी को। तो एक्चुअली हम लोगों ने प्लान नहीं किया था इस बारे में कि हाँ हम लोग ये ऐसे इस तरीके से सेकंड प्रेगनेंसी है जो वो करेंगे या सेकंड टाइम कंसीव करेंगे या आगे फैमिली प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बेटा है ना वो भगवान का दिया हुआ बहुत ही अच्छा गॉड गिफ्टेड है। और हम लोगों ने हमेशा सोचा कि बस एक चाइल्ड इनफ है। कुछ भी करना है ना आज के टाइम पे, मतलब चाहे स्कूलिंग हो, कैसी भी एजुकेशन हो, सबसे मेन बात संस्कार, सब कुछ उसी को देना है बस। मतलब ऐसे फालतू में इतना सब बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी जैसे ग्रोइंग एज है ना बेटे की, तो वो सबको देखता है, इधर सोसाइटी में जाता है खेलने के लिए, तो वो सब कुछ अब देखता है ना कि यहाँ सोसाइटी में भी और हमारे रिलेशंस में भी और फ्रेंड सर्कल में भी मेरे सबके पास ना 2-2 एक्चुअली बच्चे तो हैं, यानी कि सब ब्रदर सिस्टर ब्रदर ब्रदर ऐसे हैं। तो उसको ये चीज़ें ना फील होती थी अंदर से कि सबके पास ब्रदर सिस्टर है तो मैं अकेला क्यों हूँ। तो वो ना ये चीज़ें आके मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया करता था। 1-2 बार मैंने संभाला, दूसरी बार संभाला, लेकिन हर बार ये चीज़ें ना कंट्रोल नहीं होती, नहीं संभलती। तो फिर उसके इमोशंस को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि देखो बच्चे के इमोशन अगर इतने गट्स इमोशंस उसके अंदर आए हैं तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो तब जाके हमने इतने लंबे अरसे के बाद ये डिसीज़न लिया कि ये चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला बच्चा अगर है ना तो वो रिलेशंस की वैल्यू उतनी नहीं सीखता है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब घर की में एक बच्चा होता है ना तो वो उतने इमोशंस, उतनी फीलिंग्स या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में ना उतना वैल्यू नहीं करता है। और जब साथ में ब्रदर सिस्टर या फिर उसका कोई सिबलिंग रहता है ना, तो जब चीज़ें शेयरिंग होती हैं, फीलिंग्स शेयर होती हैं, फूड्स शेयर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो जो चीज़ है ना एक रिलेशनशिप सिखाती है बच्चे को।
तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने कंसंट्रेट किया, कंसिडर किया, उसके बाद जाके हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया। मासी है, कज़न्स हैं उसके जो उसको बहुत प्यार करते हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है उनकी भी आपस में। वो मतलब एक दूसरे के बिना ना रहना पसंद ही नहीं करते हैं। बट अब जब से मतलब उसकी माँ से भी फ़ॉरेन चली गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं, तो तब से ना उसका भी उतना मन नहीं लगता है। जस्ट वीडियो कॉल में ही वो बात कर सकता है। वो जो एक होता है ना, मतलब मदर और फादर के साथ उतनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, जो जैसा मिक्सअप चाइल्डहुड हमारे बचपन का हमारे कज़न्स के, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ होता है। तो ही वॉज मिसिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब से बेटे को पता चला है ना इस न्यूज़ के बारे में, ही इज़ रियली वेरी हैप्पी। और एक दिन वो मुझे पूछ भी बैठा कि मम्मा आप इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है फिर भी आप इतने अपसेट क्यों हो। बट बच्चा है, उसको उन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते कि फैमिली में इस तरीके से ट्रेजेडी हो गई है। तो वो बहुत खुश है, हम लोग भी बहुत खुश है, बट वो खुश है, हम उस चीज़ को देख के ज़्यादा खुश है। आफ्टर ऑल ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्रदर। और जब भी आएगा, स्कूल से आएगा, तब भी एक ही बात पूछता है कि मम्मा आप ठीक हो, बेबी मूवमेंट किया। इस तरीके की चीज़ें जो वो पूछता है ना, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है वो उसके अंदर धीरे धीरे आ रही है, जो मतलब देख के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण जो है हम लोगों ने डिसीज़न लिया वी शुड गो फॉर इट, सो वी प्लान फॉर इट। एंड आप लोगों के साथ फिर आज डिस्कस भी किया। आगे भी फर्दर वीडियोस जो है मैं इस टॉपिक पे भी आपके साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी। तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आप लोग प्यार दे रहे हैं। हम लोग 3000 की फैमिली हो चुके हैं अभी, मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली में 3000 मेंबर्स हैं। आई नो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, मतलब बिग डिजिट्स, बट मेरे लिए बहुत बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि इतने लोगों का जुड़ना भी ना आपस में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सब लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखिए कि भगवान ने इतना ब्लेस किया है कि स्ट्रगल जो है धीरे धीरे काम आ रहा है, आपका प्यार आपका साथ काम आ रहा है। तो इस तरीके की फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में जो वीडियोस है मेरी वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आने वाली हैं। तो कोई भी क्वेरीज अगर आपकी रहती हैं, आप लोग मुझे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और आगे भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप सब लोगों से ही तो जो है ये मेरा छोटा सा एक परिवार बना है। और हाँ, आप लोग को हस्बैंड के और बेटे के एक्सप्रेशन देख के कैसा लगा, मतलब उनके एक्सप्रेशंस कैसे लगे, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और मस्त रहिए।